नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर हाजिर हैं भारतीय संविधान का एक अगला पार्ट है जो कि भारतीय संविधान के भाग से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत आज हम भारतीय संविधान में जो 22 भाग का उल्लेख किया गया है प्रत्येक के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसमें से देखेंगे कि जो है हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से अति महत्वपूर्ण है, किनको किनको हमें तैयार करना है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से भाग में क्या उल्लिखित किया गया, उसके बाद में ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाग एक में क्या कहा गया है। तो भाग एक में लिखा गया भारत एवं उसके संघ राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। भाग दो में क्या कहा गया है। तो भाग 2 में है नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। भाग 3 में क्या कहा गया है। तो भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान किया गया। मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी और संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया और वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम DPSP भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4A में क्या है, ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भाग 5 में क्या है, तो संघ सरकार से संबंधित जो भी प्रावधान है वो कहाँ किया गया है, भाग 5 में किया गया। भाग 6 में क्या है, तो राज्य सरकारें, भाग 6 में राज्य सरकारें से संबंधित प्रावधान है। भाग 8 में अगर हम देखें तो संघ शासित प्रदेश। तो वर्तमान में पूर्ण राज्यों की संख्या 28 है और संघ शासित प्रदेश की संख्या 8 है, इसको याद रखना है। भाग 9 में अगर देखें तो क्या है, ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान भाग 9 में किया गया। भाग 9 में देखें तो भाग 9A में क्या है, भाग 9A में है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किया गया। भाग 9B में क्या है, सहकारी समितियां से संबंधित प्रावधान कहाँ किया गया, भाग 9B में किया गया है। और भाग 10 में हम देखें तो अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। भाग 10 के बाद में भाग 11 में क्या है, तो भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध के बारे में उल्लेख हुआ। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य के बीच में कैसा संबंध है इसके बारे में उल्लेख किसमें किया गया, भाग 11 में हुआ है। भाग 12 में
भाग 12 में वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति से संबंधित प्रावधान हुआ है कहाँ, भाग 12 में। भाग 13 में क्या है, भाग 13 में व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित प्रावधान किए गए भाग 13 में। भाग 14 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किसमें की गई है, तो भाग 15 में की गई है। भाग 16 में क्या है, कुछ विशेष वर्गों के लिए, कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध किया गया है। भाग 16 के बाद में भाग 17 है, तो भाग 17 में है क्या, राजभाषाएं। तो कुल राजभाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 राजभाषाएं हैं। भाग 17 के बाद में भाग 18, भाग 18 में क्या कहा गया, आपात उपबंध। भाग 19 में क्या है, तो प्रकीर्णन है। भाग 20 में क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। भाग 21 में केंद्र तथा राज्य के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य अस्थायी संबंध के बारे में प्रावधान किया गया। और भाग जो 22 है उसमें क्या बोला गया है, तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में, महत्वपूर्ण शब्दावलियां के बारे में चर्चा की। तो इस प्रकार से संविधान में 22 भाग है। एक बार हम लोग पुनः देखते हैं इस 22 भाग में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है जो हमें एग्जाम की दृष्टि से याद रखना अनिवार्य है। तो भाग 1 में क्या है, भारत एवं उसके संघ राज्य क्षेत्र, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है नागरिकता संबंधी प्रावधान, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है, इसको भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में है। भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी पे सबसे ज़्यादा भाग से संबंधित प्रश्न बनाए गए हैं। भाग 5 में है संघ सरकार, भाग 6 में है राज्य सरकारें, भाग 7 में है, भाग 7 को निश्चित कर दिया गया। भाग 8 में है संघ शासित प्रदेश, भाग 9 में है ग्राम पंचायतें। उसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट आपका ये बनता है, भाग 9 में है नगर पालिकाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है। भाग 9B में सहकारी समितियां। भाग 10 में अनुसूचित जनजातियों से इसके लिए विशेष उपबंध किया गया है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित प्रावधान हुआ है। भाग 12 में वित्त संपत्ति से संबंधित प्रावधान है। भाग 13 में व्यापार एवं वाणिज्य समागम से संबंधित है। भाग 14 जो है अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं या नागरिक सेवाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से भी। और भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध किया गया। भाग 17 में राजभाषाएं, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में है। आपात उपबंध, ये भी आपको नहीं भूलना है। प्रकीर्णन नहीं पूछा जाता। संविधान संशोधन भाग 20 से संबंधित है। और केंद्र राज्यों के बीच अस्थायी संबंध भाग 20 में है। भाग 22 में है महत्वपूर्ण शब्दावलियां। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भाग 2, अच्छा आप लोग जो है
एक सजेशन ये है कि इसको भाग को रोमन भाषा में ही लिख करके अभ्यास करिएगा, क्योंकि जब प्रश्न बनता है तो रोमन भाषा में ही आता है, अंक गणितीय भाषा में नहीं आता। जो हम लोग नंबर नॉर्मली यूज करते हैं उस नंबर से प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए हमें इसे रोमन अंक में जो है हमें याद करना होता है, क्योंकि रोमन में ही छपता है। रोमन में चूंकि होते हैं कन्फ्यूजन, इसलिए रोमन में ही प्रश्न छापे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कितने भाग ऐसे हैं जो हमें याद ही रखने हैं, भूलना नहीं है। तो 4 यहाँ हो गए, 2 यहाँ, 6 और 6 3 9। 9 को आपको भूलना ही नहीं है। अगर आप पूरा याद कर ले जा रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो इस प्रकार एक बार अगर हम रिवाइज करें तो भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में है फंडामेंटल राइट है। फिर भाग 4 में क्या है, भाग 4 में है तो डीपी एसपी से संबंधित प्रावधान है। और भाग 4A जो सबसे इम्पोर्टेंट बहुत बार पूछा गया है, इसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। फिर एक होता है भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में है नगर ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान किया गया। और भाग 9A में है नगर पालिका से संबंधित प्रावधान। तो इतने को तो एकदम से याद ही रखना है। अब इस पर आधारित हम अगला सेक्शन देखते हैं कि जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं आज हमने इस सेशन में, उसको देख लेते हैं। तो लिखा है भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। अच्छा, भागों को मूल संविधान में भी 22 भाग थे और वर्तमान समय में भी 22 भाग हैं। जो संविधान संशोधन के तहत भाग में वृद्धि किए गए हैं उनको A-B करके ही बढ़ाए गए हैं। तो अभी तक कितने भाग बढ़ाए गए हैं, यहाँ 4A बढ़ाए गए हैं, यहाँ 9A और 9B, तो यानी 3 भाग अतिरिक्त बढ़ाए गए हैं। तो कुल वर्तमान में भी 22 भाग हैं, लेकिन उन्हें A-B करके व्यवस्थित किया गया और मूल संविधान में भी भागों की संख्या 22 है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान अभी हम लोगों ने देखा किस में था, तो भाग 2 में था। भाग 1 में क्या है, भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग 3 में हमने पढ़ा क्या था, फंडामेंटल राइट था। और भाग 4 में क्या पढ़ा था हमने, डीपी एसपी पढ़ा है। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। पंचायतें मतलब ग्राम पंचायतों की परिकल्पना किस में की गई है, तो भाग 9 में किया गया। यहाँ पे देखिएगा रोमन अंक में ही पूछता है, तो एक क्रॉस लगा के उसके इधर में एक पाई खींच देंगे तो 9 बनेगा। अगर हम यहाँ पे देखें भाग 10 में क्या है, तो कुछ विशेष जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित या जनजातियों के लिए विशेष उपबंध है, जनजातीय के लिए विशेष उपबंध है। भाग 12 में अभी हमने पढ़ा है कि भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति से संबंधित प्रावधान है। तो ये हो गया आपका वित्त संपत्ति से संबंधित प्रावधान। और भाग 11 में क्या है, केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित प्रावधान क्या है। निम्न में से कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर भाग 11 विधायी संबंध के बारे में बात करता है। अभी हमने पढ़ा ये भाग 9 में क्या है, ग्राम पंचायत, ऊपर बता दिए हैं। भाग 13 में क्या है, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। और भाग 12 में अभी ऊपर हमने क्या कर दिया, वित्त संपत्ति से संबंधित है, ऊपर लिखा हुआ है। निम्न में से कौन एक सम्मिलित नहीं है, तो नागरिकता भाग 2 में सम्मिलित है, ये सही है। मौलिक अधिकार ये किसमें है, भाग 3 में, तो ये भी हमारा सही है। मौलिक कर्तव्य ये है 4A में है, ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब यही ऑप्शन आपका सही है। तो इसकी जगह पे क्या होगा, ये आपका गलत दिया हुआ है, इसकी जगह पे होगा ये 4A ऐसे लिखा होता है। राज्य किस में है, तो भाग 6 में है, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा भारतीय संविधान के भाग से संबंधित महत्वपूर्ण सेशन हुआ कंप्लीट। धन्यवाद।